अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने NTA की जानिब से मुनक़िद हुए UGC नेट JRF मज़मून उर्दू के इम्तिहान में सवालनामे में जो सवालात पूछे गए थे उन सवाल व जवाब पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ये सवालात जो हैं ये आज यानी 12 दिसंबर सन 2023 को जो UGC नेट के उर्दू मज़मून के इम्तहानात हुए उस सवालनामे में पूछे गए थे और अभी तक मुझे जितने भी सवाल मौसूल हो सके हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ तलबा व तालिबात के ज़रिए से, उन सवालों के सही जवाब को तलाश कर मैं एक मुख्तसर सी वीडियो ये पेश कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करने से एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जहाँ तक सवालों की नौइयत की बात की जाए तो NTA की जानिब से या यूँ कहें कि UGC नेट के इम्तिहानात को देखें तो अब तक जो भी इम्तिहानात हो रहे हैं हर बार यानी हर सेशन में हम देखते हैं कि कमोबेश सवालात की नौइयत यानी सवालात तो वही होते हैं लेकिन उनकी नौइयत थोड़ी तब्दील कर दी जाती है। ये एक तरह से कह लें कि ये हमारी ज़हनी आजमाइश के लिए होते हैं, नौइयत तब्दील कर दी जाती है ताकि और आप कुछ नया सीख सकें, उस फील्ड में आप और नया सीख सकें और कुछ जान सकें, आपका इल्म और वसी हो, आपका मुताला और बढ़े। इस वजह से हर बार सवालात की नौइयत जो होती है वो तब्दील कर दी जाती है। हालांकि सवालात जो है मैंने अब तक देखे, जितने भी सवालात का मैंने जायज़ा लिया वो सारे सवालात जो थे वो निसाब के अंदर से ही पूछे गए थे, मगर इस तरीके से पूछे गए थे कि हमारे ज़हनों की उसमें मुकम्मल आजमाइश हो रही थी। हालांकि कुछ सवालात ऐसे भी थे कि जो मुश्किल भी लग रहे थे और कुछ सवालात जो थे जो बहुत आसान भी पूछे गए थे। बहरहाल ये सारी बातें तो आपने इम्तिहान में देखी ही होंगी अगर आपने आज का ये इम्तिहान दिया होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, झैल में से कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो ऑप्शन में था रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ के नाम दिए हुए थे। हम नफसाने रफ्ता था, इसके अलावा आशिफ्ता बयानी मेरी थी, खंदा था और एक और ऑप्शन जो था हमारा वो मजालिस रंगीन था। तो ये मजालिस रंगीन जो थी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ नहीं है। अगला सवाल था, T.S. एलियट की पैदाइश व वफ़ात कब हुई? तो यहाँ पर T.S. एलियट की पैदाइश व वफ़ात जो पूछी गई थी ये हमारा UGC नेट का जो निसाब है, निसाब में शामिल जो 7वीं यूनिट है तनक़ीद व तहक़ीक़ पर मबनी, उसमें से जो मग़रिबी तनक़ीद से मुताल्लिक़ या मग़रिबी नक़ाश से मुताल्लिक़ जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से ये T.S. एलियट से मुताल्लिक़ सवाल पूछा गया था। उसमें T.S. एलियट की पैदाइश व वफ़ात के बारे में पूछा गया। तो 4 ऑप्शन जो हमारे मौजूद थे उसमें से हमारा दुरुस्त जवाब ये था कि T.S. एलियट जो थे वो 1888 में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात जो थी वो 1965 में हुई थी। अगला सवाल हमारा जो था ये भी हमारा तनक़ीद व तहक़ीक़ की ही यूनिट से पूछा गया सवाल था कि ध्वनि का नज़रिया जो था कि किसने पेश किया था? इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब था ध्वनि का नज़रिया, इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हमारे मौजूद थे, जैसे अभिनव गुप्त थे, आचार्य भरत मुनि थे, इसके अलावा और भी एक आधा ऑप्शन थे, लेकिन दुरुस्त जवाब जो हमारा था वो हमारा आनंद वर्धन था, यानी आनंद वर्धन ने ध्वनि का नज़रिया पेश किया था। तो ये 2 सवाल हमारे तनक़ीद व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ हो गए। तनक़ीद से मुताल्लिक़ ये सवाल थे, ये संस्कृत शेरियात से था और वो मग़रिबी तनक़ीद से था। आगे भी और कुछ सवालात जो हैं जो तनक़ीद व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ अभी आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये जो हमारा है
कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों की सही ज़मानी तरतीब क्या होगी? इसका जवाब जो हमारा था, यानी कि ऑप्शन ABCD जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उन चारों में उनके एक-एक नॉवेलों के नाम दिए हुए थे और फिर नीचे हमारे ऑप्शन मौजूद थे कि कौन से सही ज़मानी तरतीब है। यानी सने तसनीफ़ के एतबार से हम देखते हैं तो उनका सबसे पहला नावल जो है वो मेरे भी सनम खाने है, 1949 ईस्वी में तसनीफ़ हुआ। उसके बाद आग का दरिया है, ये 1959 ईस्वी का है। फिर आखिर शब के हमसफ़र है, इसका सने तसनीफ़ जो है वो 1979 ईस्वी है। और सबसे आखिर में चांदनी बेगम था, जो हमारा 1990 है। तो अगर आपने इस तरतीब वाले ऑप्शन को निशानजद किया होगा तो आपका ये सवाल सही है। ये सवाल हमारा जो था निसाब में शामिल छठी यूनिट, जो नावल और अफसाने पर मबनी यूनिट है, उससे पूछा गया था। अगला सवाल, इब्ने क़ुतैबा ने शायरी को कितने हिस्सों में तक़सीम किया है? तो यहाँ पर ये इसका दुरुस्त जवाब जो था, यानी कि 2, 4, 5 इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो सवाल जो ये था कि इब्ने क़ुतैबा ने शायरी को कितने हिस्सों में तक़सीम किया है, तो शायरी को इब्ने क़ुतैबा ने 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। और अगर पूछा जाए कि इब्ने क़ुतैबा ने शायर की ख़ुसूसियात के लिहाज से उनको कितने हिस्सों में तक़सीम किया, तो शायर को इब्ने क़ुतैबा ने 2 हिस्सों में तक़सीम किया, लेकिन शायरी को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। ये भी हमारा मगरिबी तनक़ीद से मुताल्लिक़ सवाल था। अगला सवाल, अल मोजम फ़ी मायर अशआरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पर शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राज़ी था, रशीदुद्दीन वितवात था, इब्ने क़ुतैबा थे। इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन जो दुरुस्त जवाब हमारा था ये शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राज़ी। ये भी तनक़ीद व तहक़ीक़ से जो 7वीं यूनिट है, उससे ही ये सवाल पूछा गया था और ये सवाल जो था ये फ़ारसी शेरियात से था। अगला सवाल, अपभ्रंश के क्या मानी है? इसका हमारा दुरुस्त जवाब था अपभ्रंश के मानी है बिगड़ी हुई ज़बान के। अपभ्रंश, ये हमारा सवाल जो था ये निसाब में शामिल जो हमारी पहली यूनिट है, तारीख़ ज़बान उर्दू पर मुश्तमिल जो यूनिट है, उस यूनिट से ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल, कौन सा मगरिबी नक्काद सुकरात का शागिर्द और अरस्तु का उस्ताद था? इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब था, सुकरात का शागिर्द और अरस्तु का जो उस्ताद था वो मगरिबी नक्काद था, अफलातून था। तो ये भी हमारा तनक़ीद व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ ही सवाल हो गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि तनक़ीद व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ जो हमारे सवालात थे वो बहुत पूछे गए थे, यानी कि तकरीबन हम देख रहे हैं कि ये हमारा छठा सवाल है जो तनक़ीद व तहक़ीक़ से ही मुताल्लिक़ है। तहक़ीक़ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तनक़ीद से 6 सवालात पूछे गए। अगला सवाल भी हम देख रहे हैं कि हमारा तनक़ीद से मुताल्लिक़ ही है। तनक़ीद सवाल है, हदायकुस सहर फिर दक़ाइकुश शेर किसकी तसनीफ़ है? इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो था हदायकुस सहर फिर दक़ाइकुश शेर, ये तसनीफ़ जो है ये रशीदुद्दीन वितवात की तसनीफ़ है। और ये सवाल भी जो है ये तनक़ीद की फ़ारसी शेरियात से पूछा गया सवाल था। यानी अब तक हमने देखा कि 7 सवाल जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ तनक़ीद से पूछे गए, तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ सवाल मुझे मौसूल नहीं हो सके। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल अशआर के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। तो 2 ज़ुमरे जो गलत थे वो मैंने यहाँ जवाब में नहीं लिखे, जो 2 सही ज़ुमरे थे वो मैं यहाँ आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, ताकि अगर आपने जो ज़ुमरे निशानजद किए होंगे वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दुरुस्त जो ज़ुमरा था, पहला शेर था कलीम आजिज़ का, ये शेर है। ये हमारे निसाब में शामिल जो 3री यूनिट उर्दू गज़ल पर मबनी यूनिट है, उससे ये सवाल पूछा गया था। सवाल है, शेर है, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। ये शेर जो था ये कलीम आजिज़ की गज़ल का शेर था। और अगला शेर जो है ये हमारा,
दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। ये शहरयार की गजल का शेर है, जिसका मतलब है सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अगला सवाल, झैल में मजमुओं के दो जुमरे सही हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में दिए हुए थे, चार जुमरे दिए हुए थे, जिसमें से हमें दो जुमरे सिर्फ निशानजद करने थे, और दो जुमरे कौन से, सही वाले जो दो जुमरे थे। तो इसमें नज्म और गज़ल की यूनिट से, यानी कि एक नज्म का जुमरा सही था और एक गज़ल का जुमरा सही था। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जुमरा जो हमारा दुरुस्त था, नग़्मे इल्हाम, यानी ये शेरी मजमुआ जो है ये शाद अज़ीमाबादी का है। शाद अज़ीमाबादी निसाब में शामिल जो तीसरी यूनिट है उर्दू गज़ल की, उसमें है। और रूह अदब जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। जोश मलिहाबादी निसाब में शामिल जो चौथी यूनिट है उर्दू नज़्म पर मुश्तमिल है, उसमें शामिल है। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछा गया, किस नावल में सबसे पहले शऊर की रॉ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसका हमारा दुरुस्त जवाब था, शऊर की रॉ की तकनीक का जो सबसे पहले इस्तेमाल जिस नावल में किया गया था वो नावल हमारी थी लंदन की एक रात, जो कि सज्जाद ज़हीर का नावल है। और ये नावल जो है 1939 में उन्होंने तसनीफ़ किया था, जिसमें सबसे पहले शऊर की रॉ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ये भी हमारा निसाब में शामिल छठी यूनिट जो नावल और अफसाने पर मबनी है उससे पूछा गया है। अगला सवाल, मुंदरजा झैल अशआर के दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ये सवाल जो है हमारा ये नज़्म से पूछा गया सवाल है। नज़्म के ये अशआर दिए गए थे, इसमें दो जुमरे सही तलाश करने थे, तो वो सही वाले जुमरे मैं जवाबात पेश कर रही हूँ। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। अगला शेर था, फिर मेरे तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरोबाम। तो ये दोनों अशआर जो है ये अल्लामा इकबाल की निसाब में शामिल जो नज़्म है शुआए उम्मीद, उस नज़्म के ये दोनों अशआर हैं। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, ये पहला शेर है, और ये फिर नीचे का जो शेर जो सही था दूसरा जुमरा, वो बीच का कोई शेर है। अगला सवाल, मुंदरजा झैल तसानीफ और मुसन्निफीन के सही जुमरों का मिलान कीजिए। तो ये एक जुमरा जो था, एक कॉलम जो था हमारा, ये तनकीदी तसानीफ के नाम दिए हुए थे, और दूसरा कॉलम जो हमारा था उसमें मुसन्निफीन के नाम दिए हुए थे। तो यहाँ पर गौर करने की है कि 8वां सवाल भी हमारा तनकीद से ही मुताल्लिक पूछा गया, यानी कि ऐसा लगता है कि गोया इस बार का ये जो इम्तिहान हुआ है उसमें हमारी जो तनकीद और तहकीक की यूनिट थी 7वीं यूनिट, उसमें सिर्फ तनकीद वाले हिस्से से ही सवालात लगते हैं पूछे, क्योंकि एक यूनिट से 10 सवाल उमूमन पूछे जाते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि गोया सिर्फ तनकीद वाले हिस्से से ही सवालात पूछे गए, क्योंकि अब तक सिर्फ 8 सवाल जिन तक मेरी रसाई हुई वो 8 सवाल सिर्फ तनकीद से ही हुए। तो इसमें सबसे पहले थे आल अहमद सुरूर। तो आल अहमद सुरूर की जो तनकीदी तसनीफ़ थी वो तनकीदी इशारे थी। फिर उसके बाद एहतशाम हुसैन, उनकी तसनीफ़ का नाम तनकीदी जायज़ा था। यहाँ पर एक बात मैं और वाज़ेह करती चलूँ कि एहतशाम हुसैन की जो तसानीफ़ है, जो तसानीफ़ है तनकीदी तसानीफ़, उसमें तनकीदी हाशिये नामी भी एक तसनीफ़ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में चूँकि तनकीदी जायज़े थी, और चूँकि एक और नाकिद है मजनू गोरखपुरी, उनकी तनकीदी हाशिये यहाँ पर दी हुई थी। यहाँ पर ये एहतशाम हुसैन की तनकीदी हाशिये नहीं थी। फिर इसके बाद नियाज़ फतेहपुरी थे, इनकी तसनीफ़ का नाम इंतकादियात था। अगला सवाल शेर है, बेसबब जलजला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल है? इसका दुरुस्त जवाब हमारा है, कई ऑप्शन दिए हुए थे, इस्तिआरा था, तलमीह था, मजाज मुरसल था और हुस्न तालील, लेकिन हमारा दुरुस्त जवाब जो था वो
हुस्न तालील था, यानी इस शेर में हुस्न तालील का इस्तेमाल किया गया है। ये शेर जो है हमारा निसाब में शामिल जो हमारी 10वीं यूनिट है उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और मुख्तलिफ हैयतें वगैरह से मुतालिक जो यूनिट है उस यूनिट से ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल, वफ़ात के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका जवाब जो था, यानी कि वफ़ात के एतबार से जो दुरुस्त ज़मानी तरतीब थी वो कुछ इस तरह थी। सबसे पहले मीर तक़ी मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ था। मीर 1723 में पैदा हुए थे आगरे में और इनका इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। इसके अलावा मोमिन खां मोमिन ये 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1852 में इनका इंतकाल हुआ था। फिर आते हैं मिर्ज़ा गालिब, इनकी पैदाइश 1797 में आगरे में हुई थी और इनका इंतकाल 1869 में दिल्ली में हुआ था। और सबसे आखिर में जो तरतीब थी उसमें मीर अनीस थे। मीर अनीस 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1874 में लखनऊ में हुआ था। इस तरह हमारी दुरुस्त जो ज़मानी तरतीब बनी वो ये बनी थी। अगला सवाल, ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बयान 1 हमारा दिया हुआ था, नुसरती का असल नाम हशमतुल्लाह था। बयान 2 हमारा दिया हुआ था, नुसरती आदिल शाही दौर के मलिकुश शोरा थे। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब था कि बयान 1 हमारा जो था वो गलत था और बयान 2 जो था वो हमारा दुरुस्त था, क्योंकि नुसरती का असल नाम जो था वो हशमतुल्लाह नहीं था, बल्कि नुसरती का असल नाम मोहम्मद नुसरत था और तखल्लुस इनका नुसरती था। और ये आदिल शाही दौर के बादशाह थे और इनको मलिकुश शोरा का खिताब भी मिला हुआ था। अगला सवाल, उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या था? ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ था उर्दू के सबसे कदीम नामों में जो ऑप्शन मौजूद थे वहाँ पर उसमें था देहलवी, हिंदवी, हिंदी और दक्कनी, लेकिन उर्दू का सबसे कदीम नाम जो था वो दक्कनी था, यानी दुरुस्त जवाब दक्कनी था। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात थे, लेकिन शेरी और नसरी इक़्तिबासात दिए हुए थे, तो शेरी इक़्तिबास से मुतालिक आगे अभी बात होगी। अभी नसरी इक़्तिबास हम देखते हैं। तो नसरी इक़्तिबास जो हमारा पूछा गया था वो किस्सा चहार दरवेश से था और किस्सा चहार दरवेश का के सैर तीसरे दरवेश की जो सैर थी उससे मुतालिक, यानी कि बिल्कुल शुरुआत का ही हिस्सा इक़्तिबास में दिया हुआ था। इक़्तिबास को पढ़ते हैं पहले। ये कमतरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है, मेरे वाली नेमत वहाँ बादशाह थे और सिवाय मेरे कोई फ़र्जंद न रखते थे। मैं जवानी के आलम में मुसाहिबों के साथ चौपड़, गंजफा, शतरंज, तख्तो नरो खेला करता था या सवार होकर सैरो शिकार में मशगूल रहता। एक दिन का माजरा है कि सवारी तैयार करवा कर और अपने सब यार आशनाओं को लेकर मैदान की तरफ निकला। बाज बहरी जरा बादशाह सुरखाब और तीतरों पर उड़ाता हुआ दूर निकल गया। अजीब तरह का एक कतः बहार नजर आया कि जिधर निगाह जाती थी कोसों तलक सब्ज और फूलों से लाल जमीन नजर आती थी। ये समा देखकर घोड़ों की बागें डाल दियां और कदम कदम सैर करते हुए चले जाते थे। नागाह उस सहरा में देखा कि एक काला हिरन, उस पर जरबफ्त का झोल और भनोत कली मुरस्सा की और घुंघरू सोने के जरदोजी पट्टे में टके हुए गले में पड़े खातिर जमा से इस मैदान में कि जहां इंसान का दखल नहीं और परिंदा पर नहीं मारता, चरता फिरता है। हमारे घोड़ों की सुम की आवाज़ पाकर चौकन्ना हुआ और सर उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चला। तो ये इक़्तिबास हमारा तीसरे दरवेश से मुतालिक था और इसका पहला सवाल ही पूछा गया था। इक़्तिबास से मुतालिक जो सवालात थे उसमें पहला सवाल ही था कि मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस दरवेश का है, तो ये तीसरे दरवेश का ये इक़्तिबास था। अगला सवाल था मुंदरजा बाला इक़्तिबास में वली नेमत से
क्या मुराद है। तो वली नेमत से मुराद जो थे वो तीसरे दरवेश के वालिद थे जो कि बादशाह थे। एक और सवाल पूछा गया, तीसरा सवाल, गुंजफा के क्या मानी है। तो मुख्तलिफ खेलों के जो नाम दिए हुए थे कि वो चौसर, शतरंज, गुंजफा वगैरह खेला करता था तीसरा दरवेश, तो उसका दुरुस्त जवाब जो था गुंजफा के माने ताश का खेल होता है। गुंजफा एक तरह का ईरानी खेल होता है, एक किस्म का ये खेल होता है, ताश की तरह का ही होता है। और ऑप्शन में ताश का खेल ही मौजूद था, मुर्ग का खेल, बटेर का खेल और इस तरह से कुछ खेलों के ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन दुरुस्त जो जवाब था वो ताश के खेल का था। और चौथा सवाल जो था इक़्तिबास से मुताल्लिक वो था, मुंदरजा बाला इक़्तिबास में ज़रबफ्त के क्या मानी है। तो यहाँ पर ज़रबफ्त के मानी जो थे वो सुनहरा कपड़ा थे। ज़रबफ्त कहते हैं एक ऐसे लिबास को जो सोने और रेशम के तारों से बुना गया होता है, उसे ज़रबफ्त कहते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सारे जो मौजूद थे ऑप्शन, उसमें सुनहरा कपड़ा जो था वो दुरुस्त हमारा जवाब था। और जो हमारा शेरी इक़्तिबास था वहाँ तक रसाई नहीं हो सकी, वो मुझे मौसूल नहीं हो सका, इसलिए यहाँ पर पेश नहीं कर सकी। लेकिन शेरी इक़्तिबास जो था हमारा वो मसनवी गुलजार नसीम से पूछा गया था, जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है और वो किस्सा गुलबकौली और ताजुल मुलूक के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पर हमारी सवाल जवाब की ये वीडियो तमाम होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ज़रिए पेश किए गए ये सवाल जवाब आपके इम्तहान में हल किए गए सवाल जवाब का जायज़ा लेने में और अपना मुहासबा करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।